हेलो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे चिमुकलन्नो, मेरे प्यानो। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप आप सब बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा कल जो आप अलजेब्रा का पेपर देने जा रहे हो, है ना, उसमें है ना बहुत सारे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर को हार्ड मानते हैं। तो बेटा इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए फिक्स आएगा, ये बात आप याद रखना। ठीक है बेटा। तो इस छोटे से लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, मैं तुमको पूरे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। अभी एक्सप्लेन करने का टाइम वगैरह अपने पास नहीं है ना। सॉल्यूशन ऑलरेडी है ना, सब है। सिर्फ देखो कैसे लिखते हैं, कैसे मार्क्स मिलते हैं, है ना। 4 मार्क का क्वेश्चन कैसे लिखना है, वो सब बातें अपन इस लेक्चर में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, अगला 10 से या 20 मिनट में ये पूरा निपटा देंगे अपन। ठीक है। अब देख बेटा, ये जो है ना, ये जो है बेटा, ये 1 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। 1 मार्क के लिए आया है मतलब बेटा एमसीक्यू में आया है। देखो क्वेश्चन कैसे आते, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है आपको, ए और बी सी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बात आ रही है समझ में? जी हाँ सर। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये पूछा गया है ना। तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, 5/x-3 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, है ना, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 4, है ना, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पूछा गया है। आपको पता है ना, कि ये देखो एकदम बहुत इजी है, ये भी इजी है, वो भी इजी है, सब इजी है बेटा, है ना। यहाँ पे अगर देखोगे x इंटू एक्स कर लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल टू 4, मतलब ये तो आ गया ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया कि नहीं आ गया? जी हाँ सर, बिल्कुल आ गया। तो आपका ऑप्शन हो गया बेटा। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 में क्या बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा ये दिसंबर 2020 में पूछा गया है और मार्च 2022 में भी पूछा गया है। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है बेटा। कहाँ पर सर, कहाँ पर पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन देखो बेटा, कौन सा, ये वाला, है ना। इसमें बेटा 2019 को भी पूछा गया है और मार्च 2023 को भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकते हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हो सकता है कि शायद इस साल भी पूछ लिए जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ सर, तो ऐसे क्वेश्चन है। तो अब दूसरी बात क्या है सर, है ना, कि अब ये हो गया बेटा, यहाँ पर भी आपको कौन सा पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब बात करते हैं मेरे बेटे, क्वेश्चन 1b में आते हैं 1 मार्क के लिए, उसके बारे में बात करते हैं जो इस चैप्टर पे आए थे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको आप में उससे आपको बेटा क्या करना है, ए और बी, ये क्या होता है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। और साइन कभी भी नहीं भूलना है बेटा, और सब ऐसे ही लिखना। देखो यहाँ पे क्या किया गया है ना सर, यहाँ पे क्या है, कंपेयर किए है ना, किससे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वहाँ से ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू -5 लिखा है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही लिखना है, प्रॉपर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5m। जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए, रूट मतलब क्या होता है बेटा, वो वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, जो उस इक्वेशन को क्या करती है मेरे बच्चे, सेटिस्फाई करती है। तो मेरे बेटे यहाँ पे जो 2 है ना, यहाँ पर जो 2 है वो क्या करना है आपको सर, वो क्या करना है, इस इक्वेशन में रख देना है। देखो सब्स्टिट्यूट m इज इक्वल टू 2 इन LHS, वो देखना है बेटा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब अगर LHS और इक्वल टू RHS हुआ तो ही हम बोलेंगे कि वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो नहीं है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, मतलब m इज इक्वल टू 2 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे बच्चे कल के पेपर में ये पूरा लिखना है बेटा, समझ में आ रही बात, है ना। हर स्टेप को मार्क होता है बेटा, है ना, ये बात आप हमेशा याद रखना। अब देखो बेटा क्वेश्चन 2a में क्या बोला गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तुम्हें पता है। ठीक है बेटा, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो पता है आपको, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। माई रूट्स मतलब उसके रूट्स है बेटा 3 और 4, मतलब अल्फा और बीटा। समझ में आई बेटा? हाँ सर। सम ऑफ माई रूट्स मतलब इनका सम, अल्फा प्लस बीटा, इनका सम कितना आएगा सर, 7 आएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ माई रूट्स तो कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा। बात आई समझ में? मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे, सर यहाँ पे हम लिखेंगे ये x² प्लस bx
प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखोगे सर, यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे 12 लिख देंगे। और इक्वेशन तो आपको पता ही है क्या है सर, इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये इस फॉर्म में आप इक्वेशन भी लिख दोगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको दिया रखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे देखो, है ना, ये लिखा है ना। बाद में यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना आया 7, प्रोडक्ट कितना आया 12, और ये है ना इक्वेशन कहाँ से आया, हमने बताया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मेरे बच्चे किसकी सर, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दिया है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 इज -7/5। ये क्वेश्चन बेटा दिसंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ कब पूछा गया है? दिसंबर 2020। तो मेरे बच्चे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या करना है, -7/5 ये इस इक्वेशन में जहाँ पे m है, मतलब जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे रख देना है। समझ में आ रही है बात? जी हाँ सर। देखो यहाँ पे रखो, m इज इक्वल टू क्या लिखोगे -7/5, यहाँ पे सॉल्व करोगे और जो उस बॉक्स में आएगा बेटा वही वैल्यू आपको लिखना है। बात आ रही है समझ में, है ना। ये बेटा आपका बुक्स का क्वेश्चन है ना। ये देखो, ये आपका जो बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा, ये है ना, फ्रॉम दी बुक। ये कब पूछा गया है? दिसंबर 2020। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना, सिमिलर क्वेश्चन आएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना, है ना। बात आ रही समझ में? देखो यहाँ पे पूरा है -7/5 सर, ये डायरेक्टली कहाँ से आया, ये थोड़ा समझाओ ना, है ना। ये आपको अगर दिख रहा होगा, है ना, तो ये कहाँ से आया बेटा, देखो कहाँ से आया। ये -7 का स्क्वायर कितना है ना सर, ये 49 आएगा, है ना। ये 5 का कितना आएगा सर 25, यहाँ पे क्या है 5, तो 5 दे कितना आया सर 25। समझ में आया मेरे बच्चे, है ना। ये प्लस है, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया -14 आ गया। अब याद रखना, है ना, एडिशन करते समय डिनोमिनेटर सेम होना बेटा। समझ में आ रहा है क्या फ्रैक्शन का? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई, है ना। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बोला है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर जो आपको पता है बेटा, नेचर कैसे फाइंड करते हैं सर, डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, कैसे फाइंड करते? डिस्क्रिमिनेंट से, है ना। ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर बाद में आपको बेटा चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा लेस देन 0। बात आ रही है समझ में, है ना। उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा लिखना है मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ सर। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -9। साइन को नहीं छोड़ना बेटा। यहाँ पे आप क्या ले लोगे सर, हम ले लेंगे +9। नहीं बेटा, तो फिर पूरा रॉन्ग हो जाएगा, -9 ही लेना है। बात आ रही समझ में, क्या लेना है -9। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करना है। ये क्या वैल्यू क्या होता है सर 1 और -9। ठीक है बेटा, तो माइनस क्या हो गया सर, ये प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पे -4 -9 कितना आ जाएगा सर, माइनस प्लस होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा सर, 36 आएगा, 4 + 36 40 आ गया। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन पूरा दे रखा है, डोंट वरी, है ना। यहाँ से आप, है ना, ये हम PDF बेटा शेयर कर देंगे, आप जरूर देख लेना इसको एक बार। ठीक है, हाँ सर। कहाँ चला गया? हाँ, और कहाँ है? तो यहाँ पे देखो कंपेयर किया है, पूरा का पूरा एक्टिविटी है वैसे लिखना बेटा। और हाँ बेटा, और एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो एक बॉक्स है, डब्बा है, इसको रहता है बेटा आधा मार्क्स, है ना। इसको रहता है बेटा आधा मार्क्स, इसको रहता है बेटा आधा मार्क्स, और इसको रहता है बेटा आधा मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए सर? 2 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए मेरे बच्चे? 2 मार्क्स। यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये क्या है, 2 मार्क्स के लिए आए हुए क्वेश्चन कौन से है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। अब अगर वहाँ पे आपको अगर मेंशन नहीं किया गया कोई मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बाय यूजिंग फॉर्मूला क्वाड्रेटिक, है ना, अगर वो आपको नहीं मेंशन किया गया तो मेरे बच्चे है वैसे ही आपको जो आपको मेथड याद आ रही है, जो आपको इजी लगता है, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्या करना है आपको पता है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है इसका और कांस्टेंट का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 15 कितना आ गया मेरे भाई सर? 15 आ गया, है ना। इसके फैक्टर, है ना, ये यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने
निकाल के दे दिया है। बट अगर आपको नहीं आ रहा, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो 15 के फैक्टर देखना है ना। 3 5 दी 15, 5 1 दी 5, मतलब ये कितने आ गए, 3 और 5। समझ में आ रहा है क्या। अब देखना बेटा 3 और 5 दोनों का अगर एडिशन किया तो कितना आता, 8 आता। कितना आता, 8। और दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया मेरे बच्चे, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आता सर, 15 आता। बात आ रही है समझ में, जी हाँ सर। तो ऐसे है ना, ये पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है ना। ये क्वेश्चन आपको आया है बेटा 2 मार्क्स के लिए। हाँ, अब हम आपको बताएंगे बेटा ये स्टेप लिखने के लिए मेरे हिसाब से आधा मार्क रहता है, ये स्टेप लिखने के लिए आधा मार्क, ये लिखने के लिए आधा मार्क, और ये लिखने के लिए आधा मार्क। समझ में आ रहा है मार्क्स कहाँ कहाँ बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये तो पता है आपको, है ना। यहाँ इसकी जगह जो है 8x को फिर बाद में 5x + 3x लिख देना है। बाद में मेरे बच्चे जो है क्या है सर, कि इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकलता वो दिखना है बेटा। x कॉमन निकलेगा सर, x कॉमन कैसे निकलेगा बेटा, ये x² है तो इसको आप x × x लिख सकते हैं, और ये 5x है तो इसको आप 5 × x लिख सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आएगा बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, है ना सर। हाँ सर बिल्कुल सही, है ना। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है बेटा। तो अब आगे चलते हैं कि ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। बेटा जहाँ पे आपको बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओ, है ना, उसको आप बनाओ, तो कैसे बनाओगे बेटा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता ही होना चाहिए। अभी हम कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले बताया आपको, ठीक है बेटा। तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, है ना। इसको क्या करना, इसको अल्फा मानो, इसको बीटा मानो, है ना। एक को अल्फा एक को बीटा मान लिए, बाद में उन दोनों का सम करो, बाद में उन दोनों का प्रोडक्ट करो, और इस फॉर्मूले में रख दो, कार्यक्रम खत्म, ठीक है बेटा। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन, है ना, अब फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ x = 3 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 10x + 3 = 0। ये भी आपका प्रैक्टिस सेट में का ही क्वेश्चन है बेटा, है ना, याद रखना, है ना। जहाँ पे अभी क्या करना है सर, अभी तो सर हमको x = 3 दिया है, x = 3 दिया है, तो यहाँ पे बेटा kx² - 10x + 3 = 0। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दो बेटा, 3 रख दो। बाद में एक सिंपल लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा आपको, वो सॉल्व कर लो। जैसे देखो यहाँ पे, है ना, 3 का स्क्वायर 9 आया, 9 के लिख दिया, -30 + 3 -27 आ गया, -27 को प्लस हो गया, +27 आ जाएगा, k = 3 आ गया। बात आ रही है समझ में। और बेटा बहुत अच्छे से लिखना बेटा, बहुत अच्छे से, है ना, समझ में आ रही बात। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, और ये भी क्वेश्चन आया है बेटा 2020 में। यहाँ पर आपको बोला गया है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जहाँ पे आपको बेटा, जहाँ पर आपको बोला गया हो कि यूज एनी पर्टिकुलर मेथड, तो यहाँ पे बोला गया है फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चे तुझे फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, वहाँ पे दिमाग नहीं लगाना कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाए। नहीं सर, हमको तो सर कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत बढ़िया लगता है, हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत अच्छा लगता है ना, तो वो हम यूज़ कर लेंगे। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करना, है ना। तो ये बात समझ जाना, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, 1 × 54, है ना, 54 हो जाएगा। फिर आपको याद नहीं रहा सर क्या क्या फैक्टर मिलेंगे, है ना। तो ये कार्यक्रम चलता रहा इसका, 2 × 2 = 4, 1 बचा, 2 × 7 = 14, फिर बाद में 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 1। तो फैक्टर क्या मिले सर, 2 × 3 × 3 × 3। अब तुम्हें इनमें से ऐसे 2 नंबर तैयार करने हैं, है ना, कौन से भी 2 नंबर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या चाहिए तुम्हें सर, 54 चाहिए। अब किसी भी 2 नंबर का अगर आप तैयार कर लोगे, कोई भी 2 नंबर आप तैयार कर लोगे, तो उन दोनों का तो मल्टीप्लीकेशन तो 54 आना ही है ना मेरे बच्चे। तो तुम्हें क्या चाहिए, -15, है ना। तो इन दोनों का 6 करो, इन दोनों इन 3 त्रिक 3 3 × 9 हो गया, तो माइनस साइन लग गया, ठीक है बेटा। सर यहाँ पे तो पहले 9 लिया है, यहाँ बाद में -6 लिया है, तो ऐसा कैसे चलेगा जी। चल जाएगा बेटा, है ना, फिर भी सॉल्व कर लेगा। दिखाओ क्या तेरे को, सॉल्व करके देखो, है ना। देख टेंशन मत ले, है ना। क्या लिया वहाँ अपन ने सर अपन ने क्या लिया मेरे बच्चे, सर अपन ने क्या लिया कि x², ठीक है, -6x - 9x + 54 = 0। ऐसा भी अगर तूने लिख लिया तो भी तेरा आंसर यही आएगा बेटा, ठीक है। देख कैसे, है ना। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा सर, x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा x - 6। ये जो ब्रैकेट है वही तुझे मिलेगा, अगला वाला, हाँ सर बिल्कुल। बट यहाँ से क्या कॉमन निकालना पड़ेगा सर, -9 - 9 × x -9x -9 × -6 + 54, ठीक है। देखो x - 6 एक बार लिख लोगे और x - 9 एक बार लिख लोगे, है ना। तो ये मिला कि नहीं मिला, जी हाँ सर। समझ में आई बात, है ना। तो डरना नहीं, है ना। हाँ सर। तो ये सॉल्व कर लो,
बाद में बेटा जो क्वेश्चन है ये दिसंबर 2020 और 2000 मेरे बच्चे ये क्वेश्चन हो सकता है ना, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बेटा 2024 में भी पूछा गया है। ठीक है, एक बार चेक करके देखना, मतलब ये क्वेश्चन आज तक बहुत बार रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि हो जाए रिपीट, है ना, समझ में आया। ये सेम वैसा ही करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल, है ना। तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है सर, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है ना, 2 मार्क्स के लिए जब पूछा गया है तो आपको ये पूरा कंपेयर करना है, बाद में ये लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है। ये पता है ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी पता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी पता है कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब ये होने के बाद और देखो अब 3 मार्क्स के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। 3 मार्क के लिए ये एक्टिविटी पूछी गई है बेटा, है ना। ये जो एक्टिविटी है 3 मार्क की जो एक्टिविटी है बेटा, उसमें आपको 6 डब्बे फिल करने होते हैं। कितने डब्बे मेरी जान, 6 डब्बे, ये 6 डब्बे, है ना। ठीक है, 6 डब्बे आपको फिल करना है, 6 डब्बे यानी कि 6 बॉक्स। ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हर डब्बे को बेटा आधा मार्क्स रहता, हर डब्बे को आधा मार्क्स, हर डब्बे को बेटा आधा मार्क्स रहेगा बेटा। यहीं से क्वेश्चन आएंगे बेटा, है ना। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पढ़ाई हो चुका है, अच्छे से पढ़ लिए हो, तो बेटा PYQ सॉल्व करो, आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया है कि पुटिंग x इक्वल टू x, क्या दिया है सर, 3 लिखो, है ना। बाद में k x स्क्वायर, x की जगह क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। यहाँ -10 इंटू यहाँ क्या लिख दोगे सर, 3 लिख देंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सर, 9k आ जाएगा, है ना। ये ऐसे सॉल्व कर लेना है बेटा। ठीक है, देखो, है ना, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो, हो गया। बाद में कोई दिक्कत नहीं सर। ये भी k इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ गया 3 आ गया। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी, जैसे उनका दिल करे पेपर सेटर का, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 3B में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 3B में मेरे बच्चे अभी क्वेश्चन नंबर 3B के जो 3 मार्क्स है वो कैसे डिवाइड होते हैं पहले वो देख ले, है ना। तो देख, अब ये पहले ये BC, इसको ये लिखने के लिए बेटा तुझे मिलेंगे आधा मार्क्स, ये फॉर्मूला लिखने के लिए बेटा तुझे मिलेंगे आधा मार्क्स, ये वैल्यू वगैरह पुट करने के लिए। ठीक है, ये पूरा फाइंड कर लिया। ये फॉर्मूला लिखने के लिए बेटा तुझे मिलेंगे आधा मार्क्स, ये वैल्यू पुट करने के लिए बेटा तुझे मिलेंगे आधा मार्क्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे तुझे मिलेंगे आधा मार्क्स और फाइनल मार्क्स के लिए आधा मार्क्स। हाँ ठीक है, ऐसे। और हाँ, ये जो लिखा है वो लिखना है बेटा, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्पेशली बेटा 4 मार्क्स में हर एक स्टेप लिखना है। ठीक है बेटा, बात आ रही है समझ में। जी हाँ, सही, तो पता ही आपको फॉर्मूला मेथड में क्या करते हैं आप, b² - 4ac, मतलब पहले क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लोगे। सर डायरेक्टली भी अगर हमने सॉल्व किया तो, डायरेक्टली भी मतलब हमने सर सीधा सीधा अगर यही फॉर्मूला यूज़ किया और सॉल्व कर लिए तो भी चल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, बट आपको ये जो यहाँ पे आपने जो यहाँ पे ये किए है, आपको बस यहाँ पे करना होगा। ठीक है, फिर भी मार्क्स मिल जाते हैं। बट हाँ, ये जो लिखे हैं मेरे बच्चे, है ना, कौन सा सर, ये द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 एंड -8/5। बेटा ये आपको भी लिखना है, समझ में आ रहा है। जी हाँ सर। यहाँ पे अब दूसरा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा x² है ना, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला, ए भी फार्मूला से ही सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ मार्च 2022 में आया है, 2023 में भी आया है, तो हो सकता है मेरे बच्चे कि इस साल भी 2025 में भी आ जाए, है ना, कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे यही बेटा। बट हाँ, दूसरी बात, ये फार्मूला जो है, फार्मूला याद रखना, -b + √b² - 4ac है अपॉन 2a, है ना। अगर कोएफिशिएंट जो है b ये अगर निगेटिव रहा तो यहाँ पे बाद में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, बाद में ये प्लस हो जाएगा बेटा। इतनी बात आप याद रखना, है ना। बात आ रही समझ में। एकदम बेटा दिमाग शांत रख के, ठंड रख के, है ना, आप इसको सॉल्व करते जाना। पेपर बहुत बढ़िया आएगा, पेपर बहुत कल ईजी आएगा बेटा, इतना हार्ड नहीं होगा जितना ये बाकी यूट्यूबर वगैरह चिल्ला के बोलते हैं कि पेपर हार्ड आएगा। पेपर एकदम भंगा रहेगा बेटा। इतना भंगा पेपर होगा, क्या होगा कि आपने अगर देखा तो आपको नहीं लगेगा कि अबे कितना ईजी है बे, है ना। इससे तो हार्ड हमारे क्वेश्चन जो स्कूल में लेते थे उन्होंने लिया, जो कोचिंग में पढ़ाते थे उन्होंने इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर हमारा लिया था, है ना। क्यों इतना इजी पेपर रहेगा उसका भी हम बात बताएंगे आपको। क्योंकि जो बोर्ड है ना बेटा, वो सबका विचार करके, सबके बारे में सोच के पेपर बनाते हैं। वो सिर्फ बच्चे जो होशियार बच्चे, जो टॉपर बच्चे हैं, उनके बारे में सोच के पेपर नहीं बनाते। बात आ रही समझ में, है ना। हाँ सर, तो ये हो गया। अब
अब ये जो क्वेश्चन है बेटा 4 मार्क्स, ये बात याद रखना, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, मतलब होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी वेरी लगा दो उतना वेरी वेरी लगाओ, बट ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन 4 में कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के लिए, है ना। क्या बोला है, 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक कंप्लीटली इन 3 and 1/13 मिनट्स। ठीक है बेटा, हाँ से मतलब 2 टैप है, अगर उन दोनों को अगर मिला दे, है ना, अगर उस टैंक में अगर छोड़ दे तो वो दोनों टैप मिलके वो जो टैंक है वो कितने मिनट में भरते हैं सर, वो टैंक जो है वो फुल होता है 3 and 1/30 मिनट में। और उसमें से जो है 2 जो टैप थे बेटा, उसमें से एक टैप कैसा है, स्मॉलर टैप है, और एक कैसा है सर, वो बिगर टैप है ना। स्मॉलर टैप बेटा है ना 3 मिनट ज़्यादा लेता है बिगर टैप से, बात आई समझ में। तो हर एक टैप को, है ना, अब यहाँ पे हाउ मच टाइम डज दिस टैप टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, मतलब अगर वो दोनों को अगर जुदा कर दिया जाए मतलब उन दोनों को, है ना, स्पेशल अगर टाइम लगा दिया जाए तो कितने मिनट में वो टैंक भरेगा, ऐसा बोला है। तो ये आपको ये जो देखो बेटा यहाँ पे जो लिखा है ना, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन लिखा है मेरे बच्चे, बस आपको ऐसा ही लिखना है ना, लेट लेना है। ये लिखने के लिए आपको रहेगा बेटा आधा मार्क्स, है ना। लेट टाइम टेकन बाय बिगर टैप बी x मिनट, स्मॉलर टैक्स टेक्स x + 3 मिनट्स। तो ये आपको बेटा आधा मार्क रहेगा। ये पूरा का पूरा बेटा आपका कम से कम बेटा आधा प्लस आधा 1 होगा। और ये जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो आपका जो इक्वेशन बनेगा, है ना, इसके लिए भी बेटा आधा मार्क्स रहेगा। 4 मार्क के लिए, है ना बेटा, 4 मार्क के लिए वो 8 स्टेप में मार्क्स डिवाइड करते हैं। कितने स्टेप में, 8 स्टेप में। तो 8 स्टेप में हर एक स्टेप को आधा आधा मार्क्स को देते हैं, है ना। तो लिखने में आपको एकदम पूरा ऐसे कंप्लीटली एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखना है बेटा। आपको पता ही है ना, पार्ट ऑफ टैंक जो फिल होगा बाय बिगर टैप इन 1 मिनट वो कितना होगा, 1/x होगा। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 मिनट वो कितना होगा सर, 1/x + 3 होगा, है ना। बताइए टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टैप्स टू फिल द टैंक, और वही पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स इन 1 मिनट, सर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे सर, 1/40/13, 13 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 30/40। बात आ रही समझ में, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आ गया बेटा, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। बाद में ये पूरा का पूरा मैंने अभी आपको बताया, है ना, कि ये जो है ना, ये तो यहाँ पे दे रखा है सॉल्यूशन में, ठीक है। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना, इतना आया प्रोडक्ट, ठीक है। बात है समझ में। फिर इसके फैक्टर उन्होंने लिया -65 और 24। तो ये कैसे निकालना है मैंने अभी आपको बताया एक छोटा सा एग्जांपल लेके, और वैसे ही निकालना है। 1560 करो, फिर बाद में इसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है। उसमें से फिर 2 नंबर ऐसे बनाओ कि जो इनका प्रोडक्ट बना दे और जिनका सम करने के बाद ये कोएफिशिएंट ऑफ x मिल जाए। बात आ रही समझ में, ऐसे ही आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन शायद मैंने डाला है बेटा अपने पहले ही मराठी में बना के डाला था। The sum of the areas of 2 square is 400 square meter. If the difference between their perimeter is 16 meter, find the sides. तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा। क्या बोला गया इस क्वेश्चन को भी अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो क्या बोला गया है कि द सम ऑफ एरियाज, है ना, मतलब जो एरिया है 2 स्क्वायर का वो कितना है 400 स्क्वायर मीटर। अब 2 एरिया है बेटा, मतलब कॉमन सेंस से आगे उन्होंने बोला है कि डिफरेंस, क्या बोला है, डिफरेंस अगर बोला जाए तो एक छोटा होगा और एक स्क्वायर बड़ा होगा, कॉमन सेंस की बात है ना। पेरीमीटर मतलब क्या होता है ये भी आपको पता है ना, एरिया का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ एरिया। तो ये आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। और पेरीमीटर जो होता है सर ये 4 × साइड होता है। बात आ रही है समझ में, है ना। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एकदम बढ़िया से ऐसे लिखा, ऐसे ही आपको लिखना है ना। लेट आपको अज्यूम आपको हर क्वेश्चन में करना है, स्पेशली 4 मार्क्स के, है ना, कि द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर बी 1 सेंटीमीटर एंड y सेंटीमीटर, है ना। तो उनका एरिया क्या होगा। अब अगर ये स्क्वायर है, इसका साइड अगर x है तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर स्क्वायर है, इसका साइड अगर y है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और देयर पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 × x, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4 × y हो जाएगा, बराबर, है ना। तो सम ऑफ देयर यहाँ से लिया है द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, तो इन दोनों का सम कितना आया सर, इन दोनों का सम 400 आया, ठीक है बेटा।
अब इन दोनों का जो पेरीमीटर है, क्या है, पेरीमीटर, है ना, ये देखो पेरीमीटर, ठीक है, यहाँ पे देखो पेरीमीटर मतलब ये 4x और 4y, है ना। तो ये जो 4x है ये बड़ा वाला स्क्वायर का है, और ये जो 4y है ये छोटा वाला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है। इन दोनों का कितना आता है डिफरेंस, सर 16 आता है। वहाँ से उन्होंने x की वैल्यू फाइंड करी, फिर बाद में क्या करा सर, यहाँ पे पुट कर दिया, है ना, यहाँ पे पुट कर दिया, और बाद में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, बाद में आपने उसको सॉल्व कर लिया। बात आ रही समझ में, है ना। और बताने का क्या है कि अब अगर ये पूरे के पूरे अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए तो हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब पर अपलोड कर भी दिया है, बट 10 या 15 मिनट लेते हैं। ऐसे अगर समझाऊंगा तो ये 1-2 मिनट में निपट जाएगा, ठीक है। अभी उतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने अपलोड कर रखा है पहले ही, है ना। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + bx + c = 0 इज हाफ ऑफ द अदर रूट देन शो दैट। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती है ना। ये आप क्वेश्चन को ढंग से अगर पढ़ोगे, समझ के लोगे, है ना, अगर आपने पूरा साल अगर मेहनत करा है तो आपके लिए क्वेश्चन 4 भी हार्ड नहीं है ना। हाँ, अगर आपने मेहनत नहीं करी बेटा तो आपके लिए तो पूरा पेपर ही हार्ड है, कॉमन सेंस की बात है वो, है ना। बात आ रही समझ में, है ना। देखो यहाँ पे अल्फा लिया है, बीटा लिया है ना, बाद में अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे क्या लिया है कि अल्फा जो है ना, बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2। आप बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का सम आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन सी, है ना, पता है ना, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ये, है ना। ये यहाँ पे वैल्यू रख दी गई है, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अल्फा, है ना। ऐसे बाद में इनको सॉल्व किया है ना। ऐसा ही इजी क्वेश्चन है ना, बता रही समझ में। और स्पेशली जो 5 मार्क के लिए यहाँ पे आया है 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, देन क्वोशंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन हमें लगता है हमने अपलोड कर रखा है। 9 टाइम्स द डिवीजन एंड रिमाइंडर इज 5। ये क्वेश्चन बेटा आपका जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा नंबर वगैरह चेंज है। और ये क्वेश्चन मार्च 2022 में आया है, तो हो सकता है ये जो हमने अभी आपको अभी जो हम पढ़ा रहे तो हो सकता है कि ये इस साल भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। बता रही समझ में। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5 में 3 मार्क के लिए आया हुआ, कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट वन ऑफ इट्स आंसर इज 20, है ना। ऐसा आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है जिसका एक आंसर क्या आ जाए 20 आ जाए। तो एज का ले लो, है ना, कोई भी ले लो, कोई आप यहाँ पे दिया है कि ईयर्स, रुपीज, सेंटीमीटर, CTC, किसी में भी हो, है ना, 20 आना चाहिए, बात खत्म, है ना। आप खुद ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स इज 420 फाइंड द नंबर, सर यही कॉपी करना है क्या? नहीं मेरे बच्चे, आप तू तेरे मन से भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये यहाँ पे डीलर सेल, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। ये इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे, है ना, ठीक है ना। ये आपको पता है गेन परसेंट क्या होता है, आप सभी को पता है ना। जितना आपको प्रॉफिट हुआ ना, अपॉन क्या है, जितने में आप उसमें इन्वेस्ट करें इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। सर ऐसा समझ में नहीं आया सर, है ना। ये इतना बड़ा जो ये दी रखा है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब अगर मैंने बेटा कोई चीज़ अगर 100 रुपये में ली, है ना, ठीक है, बताइए समझ में, उसको अगर हमने, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, इसको अगर हमने 150 में बेचा, है ना, ये हो जाएगा बेटा सेलिंग प्राइस, ठीक है। मतलब लिया कितने में 150 में, बेचा कितने में, सॉरी लिया कितने में 100 में, बेचा कितने में 150 में, तो 50 क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, अपॉन हमने कितना इन्वेस्ट किया था 100 किया था, इनटू कितना हो गया 100, ये हो गया बेटा परसेंटेज, गेन परसेंट, है ना। तो ऐसा ही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कहाँ से आया क्या नहीं, ये फॉर्मूला ऐसा आता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा हो गया। तो आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में क्या है आपको आता है, पहले हमने सिर्फ आपको एक लुक दिया है कि बेटा ऐसा ऐसा हो सकता है पेपर, ये हमने 5 साल के जो पेपर है वो आपको दिखाए है ना। तो आई होप आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट। चलो, आप सिर्फ क्या है बेटा, थोड़ा सा अच्छे से काम रहना बेटा, शांत रहना और खुद पर भरोसा रखना मेरी जान, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।